हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है बच्चा लोग। हम लोग फन डे का सेकेंड एपिसोड लेके आ चुके हैं। आज संडे है इसलिए हमारा फन डे है। तो बेसिकली हम लोग खेल खेल में कुछ साइंस सीखेंगे, कैसे क्या और कब होता है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अपना लेक्चर बोल दीजिए या एंटरटेनमेंट बोल दीजिए। साइंस का इंटरनेट, साइंस को कैसे आप एंजॉय करेंगे, साइंस का क्या इंटरटेनमेंट होता है, तो उस चीज़ को देख सकते हैं हम लोग। हमारे डेली लाइफ में हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, जगते हैं, भागते हैं, साइकिल चलाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सारा का सारा कहानी फिजिक्स का होता है। तो अगर हमारे पास एक बॉल है, इसका मास, इसका द्रव्यमान मान लीजिए कितना है बच्चों, m है। क्या है? द्रव्यमान इसका m है। और इस बॉल को हमने ऐसे फेंक दिया, इस बॉल को हमने ऐसे फेंक दिया, ध्यान से देखिए, फेंक दिया। तो इस जब ये चल रहा था तो इसके पास क्या क्वांटिटी है, मतलब कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे लीनियर मोमेंटम और एक को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिक चीज़ हमको समझ में आना है। हमारे पास एक बॉल है, इसका मास m है, तो इसके पास लीनियर मोमेंटम p बराबर होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। और क्योंकि ये चल रहा है तो इस वस्तु के पास एक और इन्फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। और मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? संवेग बोलते हैं, संवेग, ठीक है ना। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। मास को द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ये बॉल ऐसे चल रहा है, इसके पास मास m है, तो इसके पास दो इन्फॉर्मेशन होगा, एक संवेग का और दूसरा गतिज ऊर्जा का। दोनों का फार्मूला मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें समझते हैं। अब हमको समझ में आएगा भैया न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, मार रहा है ठोकर, मार ठोकर, तोड़ो पैर, ठोकर मार रहा है। किसको मार रहा है? दीवाल को मार रहा है। भैया दीवाल को मारोगे अगर तुम पैर से तो मजा आएगा ना, या तो पत्थर पे सर पटको या तो दीवाल पे पैर से मारो, दोनों में तुमको मजा आएगा। झूठ बोल रहे हैं, बट मजा कहाँ आता है? दर्द होता है। आउ, यहाँ पे क्या होने लगा? आउच। ये बच्चा क्या कर रहा है? आउच, ठीक है ना। नेक्स्ट यही बच्चा, इसके पैर, मतलब मान लो ये थोड़ा होशियार हो जाता ठोकर खा खा के, तो ये फुटबॉल को किक मारता। अब ये क्या कर रहा है? फुटबॉल को किक मार रहा है, तो इसको मजा आ रहा है। कह रहा है यार हम जब दीवार को मार रहे थे ना पैर से तो बहुत मजा नहीं आ रहा था, चोट लग रहा था यार, दर्द होता है। अमिताभ बच्चन की वो मूवी नहीं होती है, साहब मर्द को दर्द नहीं होता है ना। कौन से पिक्चर में है भैया? मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा कौन है? ऊपर वाला, ठीक है ना। तो इसको मजा आ रहा है। नेक्स्ट एक बॉल है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, इस बॉल को हम छोड़ रहे हैं। अब इस बॉल का अगर मान लीजिए इनिशियली इसके पास वेलोसिटी v है या u है, तो ये ऐसे v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से नीचे जाएगा, तो इसके पास लीनियर मोमेंटम एक होगा, m इंटू वी होगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर u है इसका तो m इंटू, अगर यहाँ पे ये है, ये इस डायरेक्शन में गिरे, मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, गिर रहा है, इसका मास है m, ठीक है, नीचे गिर रहा है, तो इसके पास मोमेंटम क्या होगा बच्चों? इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये गिरा, जैसे मान लीजिए इसी बॉल को हमने, इस बॉल को, हमारे पास इस बॉल का मास m था, इसको हमने फेंका नीचे u वेलोसिटी से, टकराने के बाद ये ऊपर आया v वेलोसिटी से। किससे टकराया? फ्लोर से टकराया। तो ये देखिए यहाँ फ्लोर आ गया, अब आगे ये फ्लोर से टकराएगा, फ्लोर से टकराने के बाद ये क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मोमेंटम क्या है? m इंटू वी है। तो इसका फाइनल मोमेंटम बच्चों कितना आ रहा है? m इंटू वी आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। टकराएगा, वापस आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। ओ भाई साहब ये क्या कर रहा है? ये अपना है, वो क्या कहते हैं भैया, ये फायरमैन है। फायर ब्रिगेड होता है ना, जब आग वाग लगती है हम लोग कॉल वाल करते हैं, तो फायर ब्रिगेड अपना जो पानी है, जिस मतलब जो क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? नजल बोलते हैं, मजल बोलते हैं, नजल है ना, इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से ये पानी मार रहा है, इस दीवार को मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। तो भैया ये पानी की बूंदों के पास तो अपना मास होता है ना, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन H2O होता है, पानी का केमिकल फार्मूला क्या होता है भैया, H2O होता है ना। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। तो इनके पास कुछ मास है। अब बहुत सारे मास जाके दीवार से टकराएंगे तो दीवार को तो मारेंगे ना मारेंगे, दीवार के पास एक फोर्स लग रहा है ना दीवार पे, लेकिन फोर्स दीवार को फील होगा। अगर इसकी जगह पे आप खड़े हो जाएंगे, ऐसे मान लो ये मैं खड़ा होता और ये मुझे मारता तो मैं ऐसे उड़ जाता, इतना इसका प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो ये जो पाइप से पानी निकल रहा है बच्चों, हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई बॉडी पे फोर्स लगता है और क्यों लगता है, ठीक है ना। न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन का स्टेटमेंट क्या था, एक सेकेंड जरा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। न्यूटन ने बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का संवेग चेंज हो रहा है, बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो जो बाहर से फोर्स लग रहा है इस वस्तु पर, ये बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है ना। ये बच्चों हमारा फोर्स का फार्मूला आ जाता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों फोर्स का, इसे हम डाइन बोलते हैं, ठीक है ना। एंड 1 डाइन बराबर क्या होता है बच्चों, 1 डाइन बराबर हमारा आता है 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और 1 डाइन बराबर क्या होता है, 1 डाइन बराबर बच्चों हो जाता है 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। ये कन्वर्जन होता है जो आपको सीनियर क्लास में, या अगर आप सीनियर क्लास के बच्चे हैं तो आपको पढ़ना ये होता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और किसी ने पूछा लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है सर, तो लीनियर मोमेंटम का बच्चों यूनिट क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इंटू रफ्तार यानी कि वेलोसिटी है। मास का बेटा सीजीएस, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट क्या होगा, मास का केजी होता है, और वेलोसिटी का या स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये एसआई यूनिट इसका हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। किसी ने आपसे पूछ लिया कि मोमेंटम का सीजीएस यूनिट बताइए, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है बच्चों। तो सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या निकल के आएगा, केजी की जगह ग्राम रख देंगे बच्चों आप, और मीटर की जगह सेंटीमीटर रख देंगे, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो इसका ये सीजीएस यूनिट हो गया, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट मोमेंटम का क्या है बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। 1 डाइन बराबर क्या होता है बच्चों, 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन बराबर हो जाता है बच्चों 10⁻⁻5 न्यूटन। तो मुझे लगता है कि आपको सेकंड एपिसोड समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप ऐसे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, एपिसोड के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।